जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कार्तिक माह में सोमवती अमावस में तुलसी पूजन किस प्रकार से करेंगे और दीपदान किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो तुलसी पूजन के लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है वो आप देख लीजिए। पुष्प लेना है और कुछ भी आप 108 गिन के ले लीजिएगा। फल ले लीजिएगा, कोई मिठाई ले लीजिएगा, नहीं कुछ हो तो आप टॉफ़ी भी ले सकते हैं। दीपक लेना है, तिल लेना है, धूप बत्ती, माचिस, मिठाई कोई भी ले लीजिएगा। और सुहाग की सामग्री लेना रहता है, सिंदूर लेना रहता है। और दीपक जो है ना, दीपक का ध्यान रखिएगा कि रुई का बाती नहीं होना चाहिए, कलावा से बनाया हुआ होना चाहिए। अगर सोमवती अमावस का व्रत करते हैं तो रुई का बाती नहीं होना चाहिए, इसलिए कि रुई का बाती सोमवती अमावस में रुई का बाती नहीं इस्तेमाल किया जाता है, रुई नहीं छुआ जाता है। तो सबसे पहले तुलसी में जल चढ़ा लेंगे, उसके बाद सिंदूर लगा लेंगे। तो बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। सोमवती अमावस में तुलसी पूजन किस प्रकार से करनी है। तो सिंदूर लगाएंगे, सिंदूर लगाने के बाद वापस अपनी मांग में ज़रूर लगाएं। उसके बाद तुलसी चौरा जो है, हम लोग तुलसी चौरा बोलते हैं उसको, तो उसमें भी सिंदूर लगा लेंगे। तो बिल्कुल सरल विधि से मैं बता रही हूँ। और दीपदान आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखना है कि दीपदान में अगर आप सोमवती व्रत का अमावस करते हैं तो रुई की बाती ना दें। इस बात का ध्यान रखिएगा। दीपदान आप सुबह कर सकते हैं, सुबह में और शाम में, प्रदोष काल में शाम में करनी है। और सुबह में भी आप कोशिश करें कि 5-6 के बीच में कर लें। और पुष्प अर्पित कर लेंगे। तिल जरूर चढ़ाइएगा, कार्तिक माह में तिल चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो तिल चढ़ा लीजिएगा। और सुहाग की सामग्री जो है वो चढ़ाएंगे तुलसी माता को। और प्रसाद में, भोग प्रसाद में जो भी मिठाई हो, अभी दीपावली का समय है तो घर में, हर घर में मिठाई रहती है, तो मिठाई हो तो मिठाई का भोग लगा ले, बतासा का भोग लगा ले, फल का भोग लगा ले। और कलावा से 5 बार उसमें अगर परिक्रमा करने की जगह तो परिक्रमा कर लीजिएगा। मैं ऐसे घुमाते हुए दिखा रही हूँ आपको, परिक्रमा करते हुए कलावा लपेट लीजिएगा। और चुनरी अगर नहीं चढ़ाएं तो माता को चुनरी ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। तो मैं पहले दिन ही आप देख सकते हैं कि चुनरी चढ़ा दी थी, कार्तिक माह में शुरू में ही चुनरी चढ़ा दिए थे, चूड़ी मतलब पहना दिए थे। पूरा श्रृंगार करके मैं रखती हूँ तुलसी माता का कार्तिक महीने में। और उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक के लिए तिल का आसन जरूर दें, ऐसे डायरेक्ट मतलब दीपक नहीं रखना है, तिल का आसन देकर ही दीपक को रखें। उसके बाद दीपक जला लेंगे और धूप बत्ती जला लेंगे। धूप दीप से दिखाकर माता का पूजा करेंगे। तो सोमवती अमावस में पीपल वृक्ष का भी पूजा किया जाता है। पीपल वृक्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप किसी कारणवश पीपल वृक्ष में नहीं जा सकते हैं तो आप तुलसी में भी पूजा कर सकते हैं और परिक्रमा कर सकते हैं। तुलसी वृक्ष में, तुलसी पौधे में आप परिक्रमा कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। तो वो इतना ही मतलब कि फल प्राप्त होता है जितना हम पीपल वृक्ष में परिक्रमा करते हैं। 108 परिक्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो धूप भी दिखा लेंगे। तो धूप में दीपक से ही जलाई हूँ, इसलिए कि दीपक से दीपक को नहीं जलाया जाता है, तो धूप जला लिए हमने। उसके बाद परिक्रमा करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई मिठाई ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। जैसा कि मैं बताएं कि आप नहीं कुछ मिले तो मिश्री के दाने भी ले सकते हैं। 108 दाना गिन कर लेना है। तो मैं अभी थोड़ा ही परिक्रमा इसमें दिखाऊंगी, 108 पूरा नहीं दिखाऊंगी, जितना मतलब बता रही हूँ कि 108 परिक्रमा करना रहता है सोमवती अमावस में। उसके बाद हाथ में जितनी बार परिक्रमा कीजिएगा उतना ही एक एक उठाकर परिक्रमा करना है। एक बार हाथ में पूरे लेकर परिक्रमा नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो एक की गिनती में आ जाता है। सामग्री को नीचे एक जगह रख देना और एक एक उठाकर परिक्रमा करना है और रखते जाना है। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ। परिक्रमा करने के बाद जो हमारा 108 जो भी सामग्री रहता है उसे आप चाहे तो दान कर दीजिए, या फिर बच्चों मतलब कि आस पड़ोस के जो बच्चे हो उसे भी बांट सकते हैं। प्रसाद स्वरूप में आप किसी को भी बांट सकते हैं, तो वो प्रसाद हो जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ। उसके बाद जो है ना, कपूर से या फिर दीपक प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे। तो आरती कर लेंगे इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से। जो दीपक आप जलाएं उससे भी उठाकर आप आरती कर सकते हैं, या फिर अलग से दिया जलाकर या फिर कपूर से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद जो है ना, हाथ में जल लेकर आचमनी जरूर करें। 108 परिक्रमा करने के बाद आरती करें लास्ट में। और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। आचमनी जरूर कर लीजिएगा जल हाथ में लेकर, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे।
तो सोमवती अमावस जो है ना पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। तो माता से प्रार्थना करेंगे, अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स। तो हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो सुहाग की सामग्री चढ़ाए हैं वो आप चाहे तो दान भी कर सकते हैं या फिर आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि माता का चढ़ाया हुआ प्रसाद है, तो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राधे राधे।